वेलकम करता हूँ फिर से सभी को एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के सेकंड फेज़ को। वो क्या है कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, होता क्या है भाई, और क्यों होता है, रीज़न भी पढ़ा, और कैसे होता है, मतलब ये चीज़ क्या है। फिर इसके रिलेटेड हमने स्नेल्स लॉ का जो कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, जो कि था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में भी पूरा हमने नॉलेज गेन कर लिया है। अभी हम जो गेन करने वाले हैं वो है ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें रिफ्रैक्शन क्लियरली दिखा जाता है। मतलब नेचुरल वो ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो मैनमेड है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो एक यू कैन से प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मीडियम का, है ना। और मीडियम तो भाई नेचुरल चीज़ है भाई, ग्लास वाटर ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। उनमें हमने नेचुरल चीज़ों में हमने रिफ्रैक्शन देखा। अभी हम मैन मेड चीज़ों में भी रिफ्रैक्शन देखेंगे। जैसे मैन मेड चीज़ रिफ्लेक्शन, मैन मेड कैसा था, मिरर मैन मेड है, ठीक है। एक मेटल को हाईली पॉलिश्ड किया जाता था और पॉलिश करने के बाद इसके आउटर सरफेस या इनर सरफेस में सिल्वर कोटिंग का लगाया जाता था, जिससे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, ठीक है ना। लेकिन वो तो था रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि ये भी मैन मेड ही है, ह्यूमन मेड, मैन मेड, और इसमें रिफ्रैक्शन होता है, मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप में अभी भी वो नॉलेज है, मतलब आपने जो वीडियो देखा है पिछला वाला, उससे क्या आपका नॉलेज एकदम 100% नॉलेज है या फिर 100 से कम है, ये पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड व्हिच हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। ओके, क्वेश्चन लिख देता हूँ। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर into diamond which has a refractive index of 2.42. Now calculate the speed of light in डायमंड में लाइट का स्पीड कितना है, निकालो ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि कौन सा वाला यूज़ करना है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर रिलेटिव यूज़ करना है। सोचो। तो आई होप आपने सोचा होगा कि कौन सा वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, तो पहला मीडियम क्या है, एयर है, और पहला मीडियम एयर मतलब क्या फार्मूला यूज़ होगा, एब्सोल्यूट, बस काम ख़त्म, ठीक है। जब भी एयर दिखा, पहला वाला मीडियम एयर है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ होगा और कोई प्रश्न नहीं होगा, नो डाउट, ओके। और दूसरा मीडियम है अपना डायमंड, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। एंड नाउ कैलकुलेट द स्पीड। ओके, नाउ वी गिवन लिखो, पहले गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42। ओके नाइस। और हमारे पास पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज डिनोटेड बाई सी इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी देखो मैंने सी यहाँ पर क्यों यूज़ किया, बिकॉज मैंने क्या बोला था, पहला वाला मीडियम एयर है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला यूज़ होगा। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला में क्या रहता है, C/V। तो सी तो हमें पता है ऑलरेडी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वो। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड, इन द मीडियम डायमंड, मतलब डायमंड के मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिखा है ना, तो ND लिख देते हैं, ठीक है।
और वेलोसिटी में वी डी लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, वी डी एकदम छोटा सा, ये भी छोटा सा करके लिख देता हूँ, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, नाउ यूजिंग, हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एन इक्वल टू सी बाई वी, विच मीन्स एन इक्वल टू वी नो 2.42 इक्वल टू सी हमें पता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वी हमें नहीं पता, तो वी डी को ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी डी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 2.42। ओके, 2.42। एक काम करते हैं, वी डी इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू पॉइंट के ऊपर लूँगा तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाई 242। अगर पॉइंट में आता है तो कितना आता है देख लेता हूँ। इसका आंसर कुछ ऐसा आता है, देखो, वी वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये होगा 1.239 इंटू 10⁸। हमेशा याद रखो 10⁸ को इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन मत करो, जो करना है 3 के साथ करो, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको ऐसे रखो एज इट इज़। सो वेलोसिटी विल बी 1.239 इंटू 10⁸, इसको अप्रॉक्सीमेट ऐसा लिख सकते हैं, 1 पॉइंट एस्टिमेट करके लिखूँगा तो 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 × 100 किया, 300 डिवाइडेड बाई 242 इतना आता है, ठीक है, और बाकी का 10⁸ तो हमने टच की नहीं किया, ठीक है, अनटच रखा, एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत पॉइंट में बहुत ज़्यादा लंबा आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि जो लाइट का स्पीड होगा वो डायमंड में जाकर, देखो, एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸, और डायमंड में जाने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी डायमंड क्या है, अभी एयर देखो भाई, एयर क्या है, रेयरर है, ठीक है, और डायमंड क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसर होता है। ओके, तो डेंसर में क्या होता है मुझे बताओ, तो डेंसर में वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो वेलोसिटी कम हुआ तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, ऐसे भी आप इसको मिला सकते हो। ओके भाई, समझ में तो आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़, किसी भी एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड था वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो मुझे बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है सिर्फ, ठीक है, तब आपको समझ जाना है कि आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, ठीक है। जब तक कि आपको क्वेश्चन में ये ना दे दे कि फाइंड इट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब तक आपको एज्यूम कर लेना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा आपका आंसर। सो गिवन लिख लेते हैं, व्हाट आर गिवन, लेट्स सी। गिवन इज स्पीड ऑफ लाइट, ओके, वेलोसिटी गिवन है v इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो c भी निकालना पड़ेगा, c तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यूजिंग क्या एब्सोल्यूट फार्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव का फार्मूला है n इक्वल टू c बाई वी। n नहीं पता, c पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v पता है, गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूनिट कैंसिल, 10⁸ कैंसिल, क्या बचा 3/2, और 3/2 को पॉइंट में लिखोगे तो 1.5, ठीक है।
तो n इक्वल टू 1.5, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है 1.5 ओनली, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ओके, अच्छा भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी कुछ हार्ड क्वेश्चन देते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड फॉर ग्लास, ठीक है, ग्लास का है कितना, फॉर ग्लास इट्स 3/2। ओके, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का है 3/2। ओके नाइस। क्या बोला है, व्हाट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर एंड water with respect to glass, water with respect to glass, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव, लेकिन कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अभी हम पढ़ेंगे, देखो क्या निकालने के लिए बोला गया है। जब भी क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड दिखोगे और फिर देखोगे, समझ जाना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। क्यों? बिकॉज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड हमें दिखता है हमेशा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू है, और देखो दो मीडियम की बात है, वाटर एक मीडियम है, दूसरा ग्लास है, एयर नहीं है। और मीडियम एयर नहीं मतलब क्या, एब्सोल्यूट तो होगा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं होगा। ओके, तो इट विल बी ऑब्वियसली रिलेटिव, और रिलेटिव होने का और एक प्रमाण क्या है, कॉन्फर्मेशन क्या है, कि यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड है। देखो दोनों में ही, मतलब ये क्या है, ऑब्वियसली ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमें पूछा गया है। ओके नाइस। नाउ व्हाट आर गिवन, लेट्स राइट इट। तो गिवन में है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ W मतलब वाटर इक्वल 4/3 लिख देता हूँ। नाइस, ओके। एंड फॉर ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G लिख देता हूँ, मतलब ग्लास इक्वल टू 3/2। नाइस, ओके। नाउ व्हाट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। कैसे लिखोगे, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या, NGW, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है, NG/NW। समझ में आ गया। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते थे, देखो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते थे, ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कहाँ गया भाई तू, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, हाँ देखो ये देखो, ये वाला देखो, prove that the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 can be expressed at a ratio of their absolute refractive indices, ठीक है। और क्या बोला था यहाँ पर, N21 इक्वल टू N2/N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इस वाले स्टेटमेंट को आप छोड़ो अभी के लिए, आपको बस इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वाला फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे लिखा, फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, बस। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 कौन है देखते हैं पहले। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा यह गया है कि ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या होगा, NGW, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, NG/NW, बस NG/NW मतलब NG का वैल्यू 3/2 और NW का वैल्यू 4/3। ओके, तो डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल होगा, 3/4 मतलब 9/8, ठीक है। 9/8 इज द आंसर पहले वाले का। क्योंकि अभी देखो इसमें बोला है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहले ग्लास होगा, मतलब जहाँ पर रे घुस रही है उस वाले मीडियम की बात हो रही है। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या, जिस वाटर मतलब जिस मीडियम से
इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी रोमन 2 देखो, रोमन 2 थोड़ा अलग है। रोमन 2 में पहले बोला है कि ग्लास नहीं, अभी बोला कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर अभी क्या है, अभी वाटर बन गया है सेकंड मीडियम, जहाँ पर रे क्या कर रहा है, रे जहाँ पर बैंड हो रहा है, मतलब घुस रहा है, ओके, जहाँ पर घुस रहा है। और विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब क्या, ग्लास मतलब अभी ये बन चुका है फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब यहाँ से रे इंसिडेंट रे आ रहा है, इसका ओरिजिन है। तो उसको ऐसे लिखोगे, पहले वाटर है तो क्या लिखोगे, NWG, बस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसा होगा, NW/NG, ठीक है। जो पहले उसका ऊपर W पहले था तो W ऊपर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर G पहले था, मतलब ग्लास का था पहले तो ग्लास वाला ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो, मतलब 3/2 सॉरी 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2, 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2, तो कैसा होगा, 4/3 रेसिप्रोकल होने के बाद 2/3 which is equal to 8/9 इज़ द आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा है, बस हमको याद रखना है कि जो पहले लिखा होगा उसको आपको लिखना है पहले, ठीक है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पहले होगा, रेशियो में ऊपर होगा, और लास्ट में जो लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेशियो में नीचे होगा, ऐसे कर करके याद रखना है, ठीक। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया है। कुछ और भी क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जैसे कि अच्छा ये तो कुछ हटके है, देखो ये कुछ अलग फार्मूला से आपको करना है। कौन सा वाला क्वेश्चन होगा ये, कौन सा वाला होगा, 4 नंबर है ना, 4 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे, for a light ray in air be 45 degrees and the angle of refraction in glass be 30 degrees, ठीक है। find refractive index of glass। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। ये अलग फार्मूला यूज़ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये किसी एक लॉ का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ द वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे आपको ये करना है, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। इफ़ द इंसिडेंट ऑफ ओके, डायग्राम दिखा देता हूँ आपको पहले, तो डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ये ले भाई, देखो इंसिडेंट रे आ गया अपना, इंसिडेंट रे ये हो गया एंगल, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा ना, वही तो होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये ले स्ट्रेट कर दे इसको, वेरी नाइस। अब इसमें ये नॉर्मल हो गया अपना डॉटेड लाइन्स में। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया है। तो क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे इन एयर बी 45 डिग्रीज, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्रीज। और ये वाला मीडियम है अपना एयर, जो कि है रेयरर मीडियम, ओके। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, अभी नीचे वाला जो मीडियम है वो है ग्लास, मतलब डेंसर मीडियम है, सॉलिड है, डेंसर, ओके, डेंसर बी 30 डिग्रीज, ओके। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री के लिए मुझे इसको एंगल को तो छोटा करना पड़ेगा, तो ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे, ठीक है, क्योंकि डेंसर है। और हमें पता है कि रेयर से डेंसर जाने के बाद नॉर्मल की तरफ जाता है रे, ठीक है, नॉर्मल से भागता नहीं है, नॉर्मल की तरफ जाता है, ओके। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, करने के बाद इसको डॉटेड कर देते हैं, ओके। अच्छा, इसकी ज़रूरत है क्या, रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी बताए कि रिफ्रैक्टेड रे जो कि है ये
जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये गिवन है 30 डिग्रीज। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला से यूज़ करोगे? ठीक है, ना आपके पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ना आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, ना एयर तो पता है लेकिन ग्लास का पता नहीं है, और ग्लास का पता नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करोगे? तब एंट्री आता है किसका? स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी क्या होगा? साइन ऑफ एंगल आई एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, तो यूजिंग साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो साइन ऑफ आई, और आई कितना है? अच्छा, आई लिख देता हूँ भाई। आई है अपना 45 डिग्रीज और आर है अपना 30 डिग्री। ओके, ये गिवन में है, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो आई के जगह पर बिठा दो 45 डिग्रीज और आर के जगह पर बिठा दो 30 डिग्रीज। बिठाने के बाद अभी हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको पता हो तो ट्रिगोनोमेट्री में साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2, रुको भाई रुको, ये लो, 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मतलब हाफ। ठीक है, हाफ होता है। एंड दिस इज़ नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसमें एन जी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अच्छा, अभी 1/√2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सो 2/√2 इज़ नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अभी रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करते थे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 2√2, और हमें पता है कि 2√2 और 2√2 मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो 2√2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल इक्वल टू NG। सो NG इज़ नथिंग बट √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट, कैसे हमने इसको रैशनलाइज़ किया है। रैशनलाइज़ करने के बाद 2 और 2 कैंसिल, बचेगा √2, और √2 का वैल्यू में पता है 1.414। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 is the absolute refractive indices. The absolute refractive indices of two media A and B are 2 and 1.5 respectively, 2 and 1.5 respectively, if the speed of light in medium B is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then calculate the speed
of the speed of light in, पहला क्वेश्चन वैक्यूम, दूसरा क्वेश्चन मीडियम ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मीडियम ए और मीडियम बी का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2 और 1.5। ठीक है, और अगर मीडियम बी में लाइट का जो स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब v इक्वल टू दिस। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितना है हमें तो पता है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें इसको दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ भाई ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, ऐसे भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो मीडियम ए में लाइट का स्पीड कितना है, मतलब v कितना है, va। ठीक है, कैसे करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। पहले गिवन लिखो, गिवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए है 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी है 1.5। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट तो बी मान लेता हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, इसलिए बी कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा अभी क्या करोगे? देखो मुझे बताओ, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू तो पता है 1.5 है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू c/v। तो यूजिंग n इक्वल टू c/v, n भी लिख देता हूँ और यहाँ पर b भी लिख देता हूँ। ठीक है, इट इम्प्लाइज, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो एन बी का वैल्यू 1.5 है, इक्वल टू c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन मीडियम बी कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज़ रहेगा। इट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें तो पता ही था कि c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम इसको दिखा भी दिया, प्रूफ भी कर दिया, मतलब आंसर इसका वैल्यू भी निकाल लिया। तो हमारा तो ये वाला एक आंसर आ चुका है। ठीक है, ये है रोमन 1 का आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड va। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है c फाइंड करना था, हो गया, और va फाइंड करना है, जो हमें भी फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग अभी क्या यूज़ करेंगे? फिर से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विल बी व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। एन ए तो पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 है, तो 2 लिख दो इसके जगह पर। सी का वैल्यू हमने निकाल लिया अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, डिवाइडेड बाई वी ए ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे रख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा वी ए इक्वल टू 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1.5। वी ए इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रोमन 2। ठीक है, मतलब मीडियम ए में लाइट का जो स्पीड है वो इतना है, और लाइट का जो स्पीड है वो एयर और वैक्यूम में कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये दोनों हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट लेंस। फाइनली लेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इस वाली वीडियो में कवर अप नहीं होगा, आई नो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस क्या है? ये लेंस, ठीक है, लेंस क्या है? लेंस का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट, लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या था भाई? ट्रांसपेरेंट का मतलब है जो लाइट को अपने अंदर से पास करवा दे, अलाउ कर दे। ठीक है, हाँ भाई तुम जा सकते हो हमारे अंदर से, ठीक है, हमारे बीच से तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, डेंसर हो रेयरर हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रांसपेरेंट है ये। ठीक है, मतलब इसका हम देख सकते हैं, ठीक है, उस तरफ देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक दीवार लगा दूँ तो क्या आपको दीवार के आर पार दिख जाएगा? क्या नहीं दिखेगा, मतलब क्या ये ओपेक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ग्लास लगा दूँ तो आप इसके आर पार देख सकते हो, मतलब ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लेंस भी ग्लास की तरह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है पता है? मतलब दोनों तरफ से ये रिफ्रैक्ट कर सकता है। लेकिन भाई मिरर में ऐसा फैसिलिटी नहीं था। मिरर में क्या था? मिरर में ऐसा था कि सिर्फ इस तरफ से ही सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, पीछे की तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। बट इन लेंस दोनों तरफ से क्या होता है? दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन हो सकता है। इधर से भी देख सकते हो भाई, इधर से भी देख सकते हो, रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ओके, बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, out of these two refracting surfaces, out of these two refracting surfaces, at least one is spherical, ओके, समझ गया। अभी लास्ट वाला जो सेंटेंस है, आउट ऑफ दिस टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एटलीस्ट वन इज़ स्फेरिकल। एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब क्या ये है कि क्या हमेशा दोनों स्फेरिकल नहीं होंगे क्या? ठीक है, मतलब देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उनमें से क्या दोनों ही हमेशा रिफ्रैक्टिंग नहीं होगा क्या? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है, जिनमें मतलब दोनों साइड हो भी सकते हैं रिफ्रैक्टिंग, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो भी सकते हैं स्फेरिकल, या फिर ना भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अभी। तो देखो लेंस तो हो गया भाई, डेफिनेशन हो गया। अभी टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस है दो तरीके के, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, नाम में कोई चेंज नहीं है, बस इसका वर्क प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेस क्या क्या है? पहला वाला मैंने बोला आपको कॉनकेव है। अच्छा, पहले लिख लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। और अभी कॉन्वेक्स जो है ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब क्या ये इकट्ठा करता है। ठीक है, लेकिन जब हमने मिरर पढ़ा था तब हमें पढ़ा था कि कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्ज करता था, डाइवर्जिंग मिरर था वो। लेकिन इन दिस लेंस केस इट इज़ कॉन्वर्जिंग, ये इकट्ठा करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, और जो कॉनकेव था वो तो हमें पता था कि कॉन्वर्ज करता था मिरर, लेकिन लेंस में ये डाइवर्ज करता है। अभी नाउ कॉनकेव मिरर इज़ डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी। ठीक है, मिरर नहीं बोलूँगा, लेंस बोलूँगा। ठीक है, तो देखो पूरा उल्टा हो गया है, पूरा सीन जो है अभी पलट चुका है। ठीक है, कॉन्वेक्स पहले डाइवर्जिंग था मिरर में, अभी कॉन्वर्जिंग हो चुका है लेंस में। कॉनकेव पहले कॉन्वर्जिंग मिरर था, अभी डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, अब ये रेस को दूर भगाता है, मतलब स्कैटर कर देता है। ओके, अच्छा भाई, अभी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का क्या डेफिनेशन है, आइए पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन ये है कि ए लेंस हुज both refracting surfaces are spherical such that it is thick in the middle. It's thick in the middle and thin at the edges.
इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो सिर्फ स्फेरिकल है, मतलब गोल है। ओके, स्फेरिकल मतलब गोल है, और ऐसा गोल है कि जिससे कि जो बीच वाला जो लेंस का पार्ट है, मिडल पार्ट है, वो मोटा है, थिक है, ठीक है, थिक इन द मिडल। लेकिन जो एज है कोने में जाके ये फिर से पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और ऐसे टाइप के मिरर्स को, बार बार मिरर बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बीच में मोटा और एज में क्या, पतला, मतलब नैरो, थिन। ओके, इसका डायग्राम दिखा दूंगा बाद में, पहले कॉन्केव लेंस का भी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ओके, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है तो इसका भी सेम डेफिनेशन जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आप, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं बिकॉज टाइम वेस्ट होगा आपका। इसमें भी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस स्फेरिकल है, सच दैट इट्स थिन इन द मिडल। इसमें होगा थिन, ठीक है, बीच में पतला होगा, इस थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस। और कोने में, मतलब एज में, कॉर्नर में जाके ये क्या होगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। उल्टा है, कॉन्वेक्स में मिडल वाला पोर्शन थिक, साइड वाला मतलब एज में थिन, लेकिन इसमें मिडल में थिन और एज में थिक। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अभी और भी आ जाएगा जब आप डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम भी अपने आँखों से देख लोगे, ठीक है। आइए भाई डायग्राम देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको मैं टिप देना चाहता हूँ। पहले आपको दो स्फेरिकल्स बनाने हैं, दो सेम साइज़ के स्फीयर्स बनाने हैं, ठीक है, एकदम सेम साइज़ के। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, बनाने हैं और दोनों को एकदम सेम ऐसे बनाना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं रफ़ करता हूँ यहाँ से। एकदम सेम लेवल पर होना चाहिए, नहीं तो सुंदर नहीं लगेगा। ओके, एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए ऐसा होगा ये और ऐसा होगा ये वाला, है ना। नाइस, एकदम परफेक्ट है ये, आई गेस, आई होप सो परफेक्ट है ये। लेकिन नीचे से तो परफेक्ट नहीं लग रहा मुझे ये, और नीचे से थोड़ा सा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा सा बस। और नहीं, डिफेक्ट तो है नहीं, सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। ओके, दैट्स गुड, नाइस, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स जो है, ये दोनों रफ के लाइन्स हैं, और सॉरी, ये दोनों रफ लाइन है, ठीक है। ओके, अभी सबको डॉटेड कर दो, सबको नहीं, बस जो मैं दिखा रहा हूँ उसको डॉटेड करो सर। ये पूरा डॉटेड अप टू दिस, और फिर से यहाँ से डॉटेड। ओके, ये मैं कॉन्वेक्स वाला ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले, और ये तो ठीक से हुआ नहीं। ओके, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला, ये वाला, यही होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कैसा है, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। ओके, और एक दो स्फीयर से बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो दोनों सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों स्फीयर है। ये वाला भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, देखो ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये भी देखो एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इसलिए बोला गया है बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। ओके, बहुत क्लियर हो गया, नाइस। और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो भाई, कॉन्वेक्स लेंस का देखो मिडल में, ये मिडल वाला पार्ट है, मिडल में देखो थिक है एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और जो एज है देखो इस वाले कोने में और उस वाले कोने में थिन है, देखो एकदम पतला है, ठीक है, एकदम पतला है। देखो ये वाला जगह और ये वाला जगह एकदम पतला है एज़ कम्पेयर टू दिस मिडल वाला पार्ट। ओके, और इसको हम कहते हैं, यू नो दैट, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने थोड़ा शेड कर दिया है, देखो बीच वाला जो पार्ट है वही है हमारा कॉन्केव, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस है, बीच का मोटा होगा, साइड में एज में पतला होगा, थिन होगा। ओके, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। ओके, नाउ इसमें समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये कोई ऐसा वैसा लाइन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ,
ये कोई ऐसा वैसा लाइन नहीं है। दिस इज़ द मिड पॉइंट, दिस इज़ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। और इसे हम क्या कहते हैं बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन्हें, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका नाम दे देते हैं भाई, कुछ नाम तो होगा ना इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, मुझे बताओ इस वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों? बिकॉज ये कर्व का जो है इसका सेंटर है। ये कर्व है ना, ये कर्व मतलब क्या? बैंड, थोड़ा सा टेढ़ा होना। टेढ़ा मतलब एक से पैराबोला लाइक समथिंग, मतलब स्ट्रेट नहीं है। कर्व मतलब स्ट्रेट नहीं है। तो इस कर्व का जो सेंटर है, मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वो है ये। इसको हमने C1 मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। सिमिलरली ये भी एक स्फीयर है, यहाँ पर भी एक कर्व है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो ये वाला होगा ये, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 मान लिया, C2। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी लेंस का जो मिडल वाला पार्ट है, एकदम मिडल में, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये जो है देख सकते हो मिरर को टच करके रखा है और प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसको हम कहते हैं पोल। जैसे कि मिरर में था पोल, वैसे ही ये यहाँ पर भी पोल है। तो इसको हमने P1 मान लिया, पोल 1, और इसको हमने मान लिया P2, पोल 2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये है पोल 1 पोल 2, क्योंकि दो स्फीयर है ना, दो स्फीयर है, इसलिए हमने इसको पोल 1 मान लिया। ये वाला स्फीयर 1 का पोल 1, स्फीयर 2 का पोल 2। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है। अच्छा, अभी और कुछ है क्या? ज़रूर है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा? जी नहीं। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा? जी हाँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कर्वेचर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक्चुअली इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से। ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम कहेंगे R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है? एक स्फीयर ही है। तो इसमें भी डॉटेड लाइन के साथ हमने क्या कर दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर 2R2 ले लिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लिखेंगे, अच्छा बाद में लिखेंगे, ये तो कॉन्वेक्स मिरर का हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? सॉरी, अरे यार, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, पोल रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। पहले क्या था? पहला था हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये है, ठीक है, वो भी है, हमने इसमें दिखाया नहीं है यहाँ पर। ओके, है, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल फोकस भी है यहाँ पर, लेकिन इसको हम अभी भी दिखाएंगे नहीं। ठीक है, बाद में जब मन होगा तब दिखाएंगे। ओके, तो प्रिंसिपल पोल है, ऑप्टिकल सेंटर एक नया नाम है। ठीक है, और क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पहले हमें मिल चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिल चुका है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस भी मिल चुका है पहले से। ये तो कहा कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी, अरे यार, कॉन्वेक्स लेंस का। अभी हम ड्रॉ करेंगे कॉन्केव लेंस। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से दो स्फीयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला एक सेम का, ठीक है, एकदम सेम होना चाहिए दोनों, लेकिन इस बार इसको ऐसे रखना है, एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे। और देखता हूँ उनके बीच में डिस्टेंस सेम है या नहीं, एकदम हाइट सेम होना चाहिए, नहीं तो करेक्ट नहीं बनता। आई गेस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे, हाँ, ऐसे जाएगा। ओके, ऐसे जाने के बाद एक काम करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का एक लगा देता हूँ। ओ वेट, मैं तो इसके ऐसे बनाऊँगा ना, ये लो भाई, अरे ये तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक का एक, इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा,
सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके, इस लाइन को हटा दो। तो देखो अभी ये सब डॉटेड कर दो क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इसको इमेजिनरी स्फीयर हमने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, क्योंकि ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है उनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो भी एक स्फीयर का पार्ट ही होता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया है। तो लेंस कौन सा है हमारा? लेंस है ये वाला है हमारा कॉनकेव लेंस। तो ये है जो शेडेड वाला पार्ट है वो है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। देख सकते हो इसका मिडल वाला पार्ट है पतला और इसको एज है, देखो कितना ब्रॉड है, मतलब थिक है इसका एज, ठीक है। इसमें भी सेम ही है भाया, चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस वैक्सिस सब कुछ है, ठीक है। कोई बदलाव नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ लेंस का दिखने का थोड़ा दिखने में अलग है, लेकिन सब कुछ बाकी का सेम है। ये प्रिंसिपल एक्सिस को हमने XY मान लिया, ये भी एक स्फीयर है, ये भी कर्वेचर है, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको हमने C1 मान लिया। ये भी एक कर्वेचर है, स्फीयर है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है एकदम बीच वाला। ये अपना पोल 1 है, ये पोल 2, ठीक है। और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। बिकॉज रेडियस हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 और ये है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, ठीक है। और कुछ नहीं है। ओके, नो नथिंग टू वरी अबाउट दिस। अभी यहाँ पर लिख लो, हियर साइड में लिख लो। चलो रुको थोड़ा वेट, इसको मैं इस वाले इंक से लिखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो ज़्यादा ही अब ठीक है। हियर XY क्या है? XY इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब मिड पॉइंट से गुजरता है ये लाइन, ठीक है। और क्या है? हाँ, C1 एंड C2 ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लोग हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या है भाई? हाँ, P1 P2 मतलब पोल है, ये P1 एंड P2 है पोल। और O है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और क्या है? और है R1 एंड R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ नया टर्म जो है हमें सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर एक नया टर्म मिला है, बाकी का सब कुछ हमने मिरर में ही पढ़ा है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके नाइस। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस का डायग्राम हो गया, दिखने में कैसा है आपको नॉलेज आ गया है ना। कॉनकेव कैसा है, कॉन्वेक्स कैसा है। कॉनकेव का बीच वाला मिडल वाला पार्ट पतला होता है, स्लिम होता है और एजेस में थिक होता है। ओके नाइस। अभी इसके बीच में डिफरेंस क्या है यार? इन दोनों लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और ये है अपना कॉनकेव। पहला डिफरेंस क्या है देखते हैं। पहला डिफरेंस है डेफिनेशन, ठीक है। पहला डिफरेंस है डेफिनेशन है पहला डिफरेंस। दूसरा ये है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तब कॉन्वेक्स लेंस लाइट के बीम को एक जगह पर इकट्ठा करता है, कंसंट्रेट करता है, इसलिए कन्वर्ज करता है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, थ्रू इट। और
कॉनकेव लेंस जो है ये फैलाता है, ठीक है। इट कॉनकेव लेंस इट डाइवर्जेस, ओके। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रेस को फैलाएगा, ओके, फैला देगा, ऐसे करके फैला देगा, ओके। इकट्ठा नहीं करेगा बल्कि दूर भगा देगा। और थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज, ठीक है। हमने मिरर में क्या पढ़ा था? हमने मिरर में ये पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस जो है, अरे यार, कॉनकेव मिरर जो है वो दो तरीके की इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल भी वर्चुअल भी, और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल। लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो है ये दोनों तरीके के फॉर्म कर सकते हैं इमेज, रियल भी वर्चुअल भी, और कॉनकेव लेंस यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल, ठीक है। तो देखो भाई कैसे अदल बदल हो गया इनका रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसी जगह पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है भाई। कॉनकेव मिरर क्या कैसा इमेज फॉर्म करता था, तो आपको कैसे याद रखना है पता है? आपको याद रखना है कुछ ऐसे, पहले आपको मिरर का याद रखना है। कॉनकेव मिरर जो है वो बोथ वर्चुअल एंड वी एंड रियल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल। फिर आपको याद रखना है लेंस में क्या होगा, कॉनकेव का जो उल्टा है, मतलब कॉनकेव का उल्टा मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस वो बोथ वर्चुअल एंड रियल, और कॉन्वेक्स मिरर जो कि था ओनली वर्चुअल, इसका उल्टा मतलब क्या, कॉनकेव लेंस जो होगा वो होगा ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो डिफरेंस पढ़ लिया। अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स से कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, जो क्लास 11-12 में आपको मिलेंगे पढ़ने को। अभी 10 में सिर्फ एक ही टाइप पे हम पढ़ेंगे। क्या टाइप है? वो है बाई कॉनकेव एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये चीज़ें, दिखाऊंगा डायग्राम करके। सो कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के भी टाइप्स हैं। पहला बाई कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा जैसा मैं कल बताया था आपको, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला कुछ होगा। देखते हैं कॉपी करके कैसा आता है ये। ओके, ये वाला पार्ट आया है, दूसरा वाला पार्ट कहाँ गया? दूसरा वाला पार्ट कहाँ गया? हाँ, ओके, इसको एक्सटेंड कर देने से, अरे इसको एक्सटेंड कर देने से हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट ए थिंग टू वरी अबाउट। कहाँ से गया? 190, सॉरी 190 नहीं 180। ये लो, ये है अपना बाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ ही कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स मतलब क्या? बल्ज्ड आउट होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, बल्ज आउट होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ बल्ज होगा एकदम, ठीक है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स होगा। लेकिन इसका बाद वाला है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा है? प्लेनो मतलब क्या? प्लेन मतलब क्या? एकदम सीधा, एकदम फ्लैट, एकदम स्मूथ, फ्लैट बोलूँगा, ठीक है। तो एकदम फ्लैट, ओके, एकदम फ्लैट। और कॉन्वेक्स मतलब क्या? बल्ज्ड आउट, ऐसा। दिस इज़ नथिंग बट, ओ सॉरी,
दिस इज़ नथिंग बट आवर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक साइड होगा प्लेन और दूसरा साइड कैसा होगा, दूसरा साइड होगा अपना ये कैसे करूँ रे, इसको मिलाओ कैसे, मिलाओ कैसे, अच्छा इसको मिला लेता हूँ पहले तो, हाँ मिल गया ये दो। तो ये है अपना प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मतलब बल्ज आउट पार्ट, देखो बल्ज आउट है, और ये है प्लेन। ठीक है, प्लेन मिरर जैसा। ओके, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और क्या है, हाँ थर्ड इज़ आवर लास्ट कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक क्या बात है भाई, कॉनकेव कॉन्वेक्स देखो दिखने में कैसा है, बहुत अद्भुत है ये, अद्भुत। कॉनकेव मतलब क्या, गुफा जैसा ऐसा, और कॉन्वेक्स मतलब क्या, ऐसे बल्ज आउट ऐसे होगा। ठीक है, मतलब नमूनों की कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तरीके के नमूने हैं यहाँ पर। रुको 180 कहाँ पर है, अच्छा वेट 180 नहीं, इतना 185 नहीं, 185 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा काट देता हूँ। ठीक है, ऐसा होगा। दूसरा कॉपी करना पड़ेगा मुझे, दिखने में ऐसा होगा। बाप रे, ये तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। रुको, हाँ ऐसा। तो क्या करूँ, इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ, रुको बस। ठीक है, ये है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉनकेव मतलब क्या, गुफा जैसा, ये वाला गुफा वाला पार्ट, और ये बल्ज्ड आउट वाला पार्ट। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मतलब गुफा वाला पार्ट, केव मतलब गुफा, कॉनकेव, और कॉन्वेक्स मतलब बल्ज्ड आउट वाला पार्ट। ठीक है, कॉनकेव लेंस में भी 3 तरीके के हैं। नाउ कॉनकेव लेंस, इसमें भी 3 तरीके के हैं। पहला बाई कॉनकेव, या फिर डबल कॉनकेव, या फिर सिंपल कॉनकेव लेंस। बाई मतलब डबल, मतलब दोनों साइड ही क्या होगा, कॉनकेव होगा, दोनों साइड ही क्या होगा, गुफा जैसा होगा। और या फिर इसको बोलते हैं सिंपल कॉनकेव लेंस। दिखने में कैसा है, दिखने में बस ऐसा ही है। दिखने में ऐसा ही है, कॉपी करना पड़ेगा इसको। देखो दिखने में कुछ ऐसा है। ओके, कुछ ऐसा दिखने में है। ठीक है, बीच का क्या बोला था मैंने, बीच का होगा थिन और साइड का होगा मोटा। ओके, थिक। तो ये है हमारा बाई कॉनकेव। देखो दोनों तरफ ही कैसा है, गुफा जैसा है, दोनों तरफ ही क्या है, गुफा जैसा है, इसलिए बाई कॉनकेव। बाई मतलब क्या, दोनों। ओके, फिर है बाई कॉनकेव के बाद प्लेनो कॉनकेव लेंस। दिखने में कैसा है, पहले प्लेन बनाओ, पहले एकदम प्लेन कर दिया। और कॉनकेव कैसा होता है, थिक होता है ऐसा। ठीक है ना, एजेस में थिक होता है और बीच में थिन होता है ऐसा। ओके, ऐसा। ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये वाला साइड प्लेन है और ये वाला साइड कॉनकेव, मतलब क्या, गुफा जैसा है। ओके, तो ऐसे समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। नाउ थर्ड इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव
लेंस ये दिखने में कैसा है? कॉन्वेक्स मतलब क्या, बल्ज आउट होगा, तो दिखने में ऐसा होगा, ऐसा। अरे सॉरी, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना, कॉपी, ये लो, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट। और कॉनकेव कैसा होगा? पहले थिक होगा, एजेस, एजेस क्या होंगे? थिक होंगे, तो थिक होगा ऐसा। और गुफा मत कॉनकेव मतलब गुफा जैसा होगा, तो इसको भी कॉपी करके फिर से ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो भाई, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, चाहो तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है भाई, आप कैसे देखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, एक वाला साइड जो है, ये वाला साइड है कॉन्वेक्स साइड, क्योंकि ये बल्ज्ड आउट है, ठीक है, बल्ज्ड आउट है। और ये वाला साइड है गुफा वाला साइड, कॉनकेव है। और ये वाला साइड है गुफा वाला साइड, और ये वाला है बल्ज्ड वाला साइड, ओके, इसलिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ओके। ये वाला भी ऐसा वैसा हो सकता है भाई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा किसी के साथ, ये वाला भी ऐसा हो सकता है, ओके। देखो उल्टा करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। इसमें भी सेम, और इसका तो करूँगा तो दोनों तरफ सेम ही आएगा ना, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला करके दिखाता हूँ, देखो ऐसा, ऐसा भी हो सकता है भाई, ओके। और ये वाला भी ऐसा हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ओके, नो प्रॉब्लम। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव के बारे में, इस क्लास 10 में, 11-12 में बाद में प्लेनो कॉनकेव। और हाँ, सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है, सभी का कैरेक्टर या फिर नेचर सेम है। कॉनकेव बोलूँगा मतलब ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे, अभी बाई कॉनकेव हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव हो सकता है, दोनों सॉरी तीनों के तीनों वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेंगे हमेशा। और कॉन्वेक्स में कॉनकेव हो जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाए, या फिर बाई कॉन्वेक्स हो जाए, तीनों के तीनों बोथ वर्चुअल एंड रियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग फुल वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।